लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले दिनों में सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सदन में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने बिल पर वोटिंग में एब्सटेन किया। सदन में चौधरी की गैर मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने गठबंधन इंडिया को अपनी मजबूती दिखानी थी। इसे इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। हालांकि जयंत के करीबी कुछ और ही दावा कर रहे हैं। जयंत के करीबियों का कहना है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को कुछ जरूरी काम था, जिसकी वजह से वो राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये तर्क किसी के गले से नहीं उतर रहा है। जाहिर है कि सियासी गलियारों में जयंत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीटें देने को तैयार है। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में भी क्लीन स्वीप की जा सकती है। इस बीच जयंत के बीजेपी में आने को लेकर जब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से हमारी टीम ने बात की तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। आप भी सुनिए। आरएलडी के जो नेता है उन पर फिर से दिल्ली वाले बिल पर गौरतलब है कि जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह से वो वोटिंग से दूर रहे, उससे विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मच गई है।